यमन के हुतीस के लगातार सऊदी अरब के ऊपर हमले जारी हैं, लेकिन सऊदी अरब हुतीस के ऊपर पलटवार नहीं कर रहा है। मक्का समझौता भी हो चुका है। तुर्की और पाकिस्तान भी अब मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के साथ संगठन बनाकर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने हुतीस को जवाब नहीं दिया है। कल आपको खबर बताई थी कि एक कॉमर्शियल जहाज पर सऊदी अरब के बाबल मंडप के एरिया में हुतीस ने हमला किया। 3 लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन आंकड़ा अब 6 का हो चुका है। जहाज पर जो क्रू मेंबर्स थे उसमें 3 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स मारे गए हैं, एक इंडोनेशिया का क्रू मेंबर मारा गया है। जब बचाने के लिए वहां पर कुछ टीम पहुंची तो बचाव कर्मियों के ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हुतीज ने हमले कर दिए। 2 बचाव कर्मी मारे गए, 10 घायल हो गए। हमले के बाद हुतीज ने दावा किया कि इस जहाज में बहुत सारे हथियार भरे हुए थे जो सऊदी अरब की सेना के लिए जा रहे थे, इसीलिए हमने इस जहाज पर हमला किया। तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। हुतीस का कहना है कि सऊदी अरब के जहाजों के खिलाफ लाल सागर में लगातार नाकेबंदी ऐसे ही जारी रहेगी और ऐसे ही हर एक जहाज पर हमले होते रहेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर जो अरामको ऑयल रिफाइनरी है उसको भी लगातार हुतीस निशाना बना रहे हैं, जो यमन का दूसरा हिस्सा है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। हुतीस वहां पर भी हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब के समर्थन से जो सैनिक यमन के अंदर तैनात हैं उनके ठिकानों को लगातार हुतीस अपनी मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं। फिलहाल अभी तक की इस जंग में हुतीज सऊदी अरब के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश सऊदी अरब का साथ देने नहीं आए हैं। मक्का समझौता हो गया है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब का साथ इन दोनों देशों ने खुलकर यमन के खिलाफ हमले करने में नहीं दिया है। ईरान की मिसाइलों की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि रोजाना नई से नई रिपोर्ट्स ईरान की मिसाइलों को लेकर आ रही है। कल की वीडियो में भी हमने ईरान की मिसाइलों का जिक्र किया था। एक नई रिपोर्ट सामने आई है और यह रिपोर्ट खुद अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है। पिछले महीने आप लोगों ने खबर सुनी थी कि अमेरिका का जो जॉर्डन के अंदर बेस बना हुआ है, ईरान ने जॉर्डन के अंदर बने हुए अमेरिका के बेस पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी और उसी बेस पर अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ एक ही दिन में 50 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की मिसाइलों को रोकने में किया। ईरान ने कई दिन जॉर्डन के अंदर बने हुए अमेरिका के बेस पर लगातार अपनी मिसाइलों से हमला किया था। सिर्फ एक दिन में तकरीबन 50 इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए किया। और ये कोई ईरान की बहुत सारी मिसाइलें नहीं थी, 2, 4 या 10 मिसाइलें ही ऐसी थीं जिसको रोकने के लिए इतनी भारी भरकम इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने कर लिया। आपको लगातार बता रहा हूं कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो रास्ता बदल देती हैं, अपना टारगेट भी बदल देती हैं हवा में ही। इसीलिए अमेरिका को ईरान की मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका की सेना को तकरीबन 3 से 4 इंटरसेप्टर पैट्रियट मिसाइलें छोड़नी पड़ती हैं। इसीलिए अमेरिका का स्टॉक मिडिल ईस्ट में डिफेंस मिसाइलों का पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस मुश्किल से 10% मिसाइलें अमेरिका के पास बची हैं। लगातार अमेरिकी मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने एक नया तरीका खोज लिया है दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करवाने का। ईरान ऐसी मिसाइल छोड़ता है जो हवा में रास्ता बदल देती है और रास्ता बदलने की वजह से उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई सारी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहां से आप ईरान की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान अमेरिका और इजराइल के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है। ईरानी सेना के जनरल मोहम्मद रजा नकदी कहते हैं कि हम जितनी मिसाइलें छोड़ते हैं हमला करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा तेजी से हम उससे ज्यादा मिसाइलें बनाकर तैयार कर देते हैं। ड्रोन की बात करें तो ड्रोन भी हम लॉन्च करने से ज्यादा बनाकर तैयार कर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये जंग सालों साल तक भी चलती रहती है तब भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन के ऊपर लगातार हमला करती रहेंगी। हम जितनी मिसाइलें छोड़ते हैं उससे ज्यादा मिसाइलें उससे कम टाइम में बनाकर तैयार कर देते हैं। दोस्तों, ईरान पिछले तकरीबन 25 साल से इस तरह की जंग की तैयारी कर रहा था, तो सोचिएगा 25 साल में ईरान ने मिसाइलों का कितना स्टॉक कर रखा होगा। इस जंग के दौरान ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ी हैं शायद ये पुराना स्टॉक है और लगातार ईरान मिसाइलें बनाता रहता है। मिसाइल सिटी जो ईरान दिखाता था, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, वहां पर हजारों मिसाइलें रखी हुई हैं। इसीलिए ईरान अमेरिका और इजराइल से दब नहीं रहा है। ईरान को यह बात अच्छे से मालूम थी कि इलाके में सिर्फ एक अकेला शिया मुल्क है ईरान। अमेरिका और इजराइल जिस तरह की खुराफात करते हैं, जिस तरह से ये लोगों को बांटने का काम करते हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में शिया सुन्नी के नाम पर ये लोग मिडिल ईस्ट में जंग करवा दें।
अरबी देशों को ईरान के खिलाफ कर दें। इसीलिए ईरान ने अयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में इस तरह की जंग की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। इसीलिए ईरान आज इनका सामना कर भी रहा है। 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि ईरान के एक सीनियर धर्मगुरु ने कहा था कि हम बहुत जल्द ऐसी मिसाइल बनाकर तैयार कर देंगे जो अमेरिका तक मार कर सकती है, और ईरान शायद ऐसा कर भी सकता है। ईरान को लेकर दावे तो अभी भी किए जा रहे हैं कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो यूरोप तक मार कर सकती हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रिटेन के अंदर अमेरिकी सेना का एक सीक्रेट बेस बना हुआ है। अमेरिकी सेना का यह जो बेस बना हुआ है वो डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में इकलौता सेना का बेस है। इस बेस के आसपास ना तो किसी तरह की कोई आबादी है, इस बेस के आसपास ना तो कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग घूमने आते हो, एकदम सुनसान इलाका। दूर दूर तक इस इलाके में अमेरिकी सैनिकों के अलावा एक भी इंसान नजर नहीं आता है। तकरीबन 100 मील दूर तक भी आबादी नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग घूमने जाएं। लेकिन इसी बेस पर, इसी अमेरिका के सीक्रेट बेस पर एक अचानक से अज्ञात ड्रोन पहुंच जाता है। ब्रिटेन के अंदर अमेरिका का यह जो सीक्रेट बेस बना हुआ है, इस बेस पर अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को रखता है। परमाणु पनडुब्बियों को यहां पर अमेरिका तैनात रखता है। पेंटागन के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा सेफ बेस इसको माना जाता है। अमेरिका के इस बेस पर हमला कर पाना किसी भी देश की बस की बात नहीं है। यहां पर आज तक ना तो कोई ड्रोन पहुंचा, ना ही कोई मिसाइल, और ना ही कोई यहां पर विमान आया। लेकिन अचानक से कई सारे ड्रोन इस बेस के ऊपर देखे गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें मालूम है कि ये ड्रोन कहां से आए हैं, लेकिन हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं। अमेरिकी पैसिफिक कमांड ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आए। इस बेस के आसपास ना तो कोई टूरिस्ट प्लेस है, ना ही कोई ऐसा प्लेस है जहां पर कुछ शौकिया लोग घूमने चले जाएं, वहां पर जाकर ड्रोन उड़ा दें। एकदम सुनसान जगह पर मौजूद है, और वहां पर जब ड्रोन देखे गए तो हड़कंप मच गया। और हो सकता है कि इन ड्रोन्स के पीछे शायद ईरान हो। आप लोगों को अगर याद हो तो जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसके कुछ टाइम के बाद यूरोप को इस जंग में शामिल करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने एक खबर चलाई थी कि ईरान ने यूरोप के ऊपर मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान ने जो मिसाइलें दागी थीं वो इसी द्वीप पर दागी थीं जहां पर अमेरिका का यह बेस बना हुआ है। हालांकि वो मिसाइलें वहां तक पहुंची नहीं थी, लेकिन यूरोप के अंदर बने हुए अमेरिका के इसी ठिकाने को निशाना बनाकर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। कुछ दूर जाकर गिरी, क्योंकि लंबी दूरी है काफी, वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो वो यही द्वीप था। इस सीक्रेट बेस पर भी अमेरिका के ड्रोन अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसके पीछे ईरान का ही हाथ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के ही कब्जे में है। ईरान की तरफ से लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक कोई फाइनल नतीजा अमेरिका हमारे साथ बैठकर ना निकाल ले। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे ही कब्जे में रहेगा, अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले। डोनाल्ड ट्रंप बातें बड़ी बड़ी करता है, धमकियां देता है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान अभी भी अपनी मर्जी से ही चला रहा है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में ये सब चलता रहता है, और अब से नहीं काफी सालों से चलता आ रहा है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक अमेरिका वहां पर है। इस तरह की लड़ाइयां मिडिल ईस्ट में देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।